औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह नूर की आयत नंबर 11 से 20 के बारे में जब हम जानते हैं, उसका मुताला करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो ये आयतें हमको लेकर के जाती हैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किस्से पे। वो किस्सा, वो इंसिडेंट जब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे बहतान लगाया गया था। और इन आयतों को समझने के लिए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वो बहतान का किस्सा जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उसकी गहराई में जाएंगे, उस दर्द को समझेंगे, तभी इन आयतों को आप जो है वो गहराई से समझ पाएंगे। यहाँ पर जो है इन आयतों को मैंने जो है वो, चूँकि ये 11 से 20 हैं, इंशाल्लाह आप तफसीर में इनको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट करके मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगी आसान तरीके से, ताकि आपको जो है वो पता लग जाए कि आयत नंबर 11 से 20 में अल्लाह सुब्हानो व तआला ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की क्या गवाही दी और इसके ज़रिए से हमें क्या लेसन मिलता है, पूरी उम्मत को क्या लेसन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ जो है, अच्छा, ये सारी आयतें, सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आयतों की नॉलेज हमें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जब मैंने इसकी स्टडी की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा गुनाह है जो बहुत आम है और जिसको हम समझते ही नहीं कि ये इसको करने से अज़ाब अज़ीम आता है। और ये बात, ये आयतें समझने के बाद हमें जो है वो अपने बच्चों को भी इससे अवेयर करवाना चाहिए कि ये गुनाह जो बहतान का है, ये हमें किसी के ऊपर भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत बड़ा गुनाह है और ये हमारे घरों में आम होना चाहिए। ये आयतें हमारे घरों में आम होना चाहिए, चलते फिरते होना चाहिए। अगर किसी ने बोल दिया तो फ़ौरन ही क्या करना चाहिए, फ़ौरन ही टोक दीजिए कि नहीं, मत बोलो, बस ये बोल दो कि नहीं, ये झूठ है। तो चलिए हम इसका मुताला करते हैं, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, वाकई में ये आयत जो है ये हमारे घरों में पनपनी चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारी ज़बान पे कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ज़बान पे कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानो व तआला ने सबसे पहले आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेगुनाही को क्या किया है, क्लियर किया है। ठीक है, उन्हें बेगुनाह साबित किया है। तो यहाँ मैं जो है वो आपको इन शॉर्ट लेकर के समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर दो तरह के लोगों की बात की गई है। ठीक है, बहतान जब लगाते हैं, चाहे वो बहतान लगाने वाला हो और उस बहतान लगाने वाले में जब हम हिस्सा लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ करिए कि मुझसे आकर के किसी ने कहा कि उन लड़के लड़की में चक्कर चल रहा है और मैंने उसमें, और जिसने आकर के मुझे बताया उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। अगर कोई लड़का या लड़की आपस में कोई स्टडी की चीज़ें शेयर कर लेते हैं या आपस में जो है वो बातें कर लेते हैं, ठीक है, कुछ नॉलेज की चीज़ शेयर कर लेते हैं, कुछ ज़रूरत की चीज़ शेयर कर लेते हैं, कुछ भी अगर शेयर कर लेते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, जब मूसा अलैहिस्सलाम जब जो है वो क्या कहते हैं कि उस कुएं के पास पहुँचे जहाँ पर वो दो लड़कियाँ खड़ी थीं जिनके पास बकरी थी। ठीक है, और वो बकरी को कुएं से पानी नहीं पिला पा रही थी। क्यों नहीं कुएं से पानी पिला पा रही थी? उसकी वजह ये थी कि मर्द हजरात कुएं के पास खड़े थे अपनी अपनी बकरियां लेकर के। तो जब ये सोच रही थी कि जब ये कुएं के पास से हटें तब हम अपनी बकरियां लेकर के जाएं, तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो पेड़ के नीचे बैठे ये माजरा देख रहे थे। अब उन्होंने ये सोचा कि चलो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। तो जब वो मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उन्होंने कहा कि क्या मैं आपकी बकरियों को ले जाकर के पानी पिला दूँ?
तो ये चीज़ क्या, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियों को, उन लड़कियों की बकरियों को पानी पिलाया, जबकि ना लड़कियां उनको जानती थी ना मूसा अलैहिस्सलाम उनको जानते थे, तो क्या वहाँ देखने वालों ने इल्ज़ाम लगा दिया कि देखो ये दो मर्द और औरत जो है वो औरतें दो और एक मर्द आपस में जो है बातें कर रहे हैं, ज़रूर इसके पीछे इनका कोई चक्कर चल रहा होगा। ये तो बुहतान लगाने वाली चीज़ हुई। ऐसे ही हम राह चलते लड़के लड़कियों को भी देख लेते हैं तो हम फ़ौरन जो है वो उन पे इल्ज़ाम लगा देते हैं और ये कह देते हैं कि चक्कर चल रहा है। इसी तरीके से हमारे आसपास के मोहल्ले में, सोसाइटीज़ में, हमारी कॉलोनीज़ में कोई एक घर तो हम ऐसा पकड़ लेते हैं जिसके हर शख्स को ला करके हम कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं और हमारे पास कोई बेसिक इल्म नहीं होता, कोई भी हमारे पास इल्म नहीं होता कि हाँ वाकई में जो है वो ये हादसा हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर इनका कैरेक्टर सही है या नहीं सही है। हमारे पास कोई दलील नहीं होती, लेकिन हम इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानो व तआला ने कहा है कि जो ये ख़बर लेकर के आता है, अब आजकल को तो फ़ोन का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, सोशल मीडिया है, आप फ़ोन आया आपकी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव्स का आया, अरे फ़ला लड़की को जानती हो, आज ये चक्कर था, आज वो लड़के के साथ गई थी। फिर एक मुंह से जब उसने सुना, फ़ोन रखा, फिर उसने दूसरे दोस्तों में बयान किया या घर के लोगों पे बयान किया, फिर उन्होंने आगे फैलाया, फिर उन्होंने आगे फैलाया, फिर उन्होंने आगे फैलाया। इस तरीके से पूरी न्यूज़ फैलती चली गई और उस लड़की को ख़बर भी नहीं या उस लड़के को ख़बर भी नहीं। तो यहाँ पर पहली आयत में अल्लाह सुब्हानो व तआला ने कहा कि जो कोई भी इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा लेता है बात को फैलाने में या जो है वो सुनने में, सुना और फैलाया, या उस जिसने सिर्फ और सिर्फ कह दिया कि अच्छा ये बात है। अगर कोई ये शख्स कह करके आता है कि ये फ़ला लड़की जो है वो आज 4 बार बाज़ार का चक्कर लगाई, ये पता नहीं क्या माजरा था, ये तो बहुत ज़्यादा ही चक्कर लगाती है, पता नहीं क्या चक्कर है इसका। तो हमने बस सुना और हमने बस अगर ये कहा कि अच्छा, अगर हमने लफ्ज़ अच्छा यानी हामी भर दी, या फिर हम खामोश भी रहे और ख़ामोश रह करके भी उस चीज़ का एतराफ़ हमने कर लिया, तो वो भी हमारा जो है वो इसी पनिशमेंट के अंदर आएगा। और अल्लाह ने इस आयत में कहा है कि जो जितने हद तक इसमें इन्वॉल्व रहेगा उसको उतना पनिशमेंट मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ या जिसने बात को शुरू की, उसके लिए अज़ाबुन अज़ीम है, यानी अज़ाब कैसा मिलेगा, बहुत बड़ा अज़ीम अज़ाब मिलेगा। फिर इसके बाद जो है वो आयत नंबर 12 में अब इन्हीं लोगों में अब अल्लाह सुब्हानो व तआला मोमिन मर्द और मोमिन औरतों की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी उस टाइम पर सहाबा की तरफ इशारा था, सहाबा सहाबियात की तरफ इशारा था, और इसको अब हम अपने में भी लेकर के चल सकते हैं। अल्लाह सुब्हानो व तआला ने कहा कि जब तुमने ये न्यूज़ सुनी थी, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में सुना था, तो तुमने ये क्यों नहीं कह दिया था कि ये झूठ है, तुम क्यों खामोश रहे। तो देखिए, अभी मैंने आपको ऊपर आयत में कहा था कि अगर हम खामोश भी रहें तो उसकी भी इजाज़त नहीं है, इस मामले में बुहतान लगाने में उसकी भी इजाज़त नहीं है। अच्छा, यहाँ एक लफ्ज़ आया है अपने आप को, जब कोई मर्द, मोमिन मर्द या मोमिन औरत ये बात सुनती है तो खुद अपने आप से यानी अपने लिए क्यों नहीं ये सोचती है कि ये बात गलत है। यहाँ पर themselves का मतलब इसलिए आया है, अपने का मतलब इसलिए आया है, बहुत बड़ी यहाँ पर बात अल्लाह सुब्हानो व तआला ने कही है कि हर मोमिन मर्द और औरत जो है वो एक दूसरे की इज़्ज़त है। जितनी भी मुसलमान उम्मा है वो एक बॉडी है, अगर किसी एक की इज़्ज़त पर भी आँच आती है तो सबके ऊपर वो आँच आती है। अगर किसी एक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो वो सबके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब अल्लाह सुब्हानो व तआला ने सोची ला करके एक साथ खड़ा कर दिया कि अब तुम ये बात बोल ही नहीं सकते, अब कोई भी मुसलमान एक दूसरे पर बहतान लगा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम एक दूसरे की इज्जत हो।
ये देम सेल्फ्स का वर्ड, अपने आप का वर्ड, अनफुसिकुम का वर्ड, ये आया ही है इसलिए कि इशारा कर दिया अल्लाह सुब्हानो ताला ने कि तुम एक दूसरे की इज्जत हो और तुम ही इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो, आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी अल्लाह ने कहा कि यहाँ पर अब हमें ये सीख मिलती है कि जब भी कोई भी हमसे ये बात बोले, किसी भी मर्द या औरत के बारे में बहतान वाली कोई भी चीज़ हो जिसका उसको इल्म ही ना हो, हमें फ़ौरन कह देना चाहिए कि ये सिरे से झूठ है, खामोश हो जाइए, हमें ये सुनना ही नहीं है, ये झूठ है, क्या गवाह है आपके पास। अब यहाँ पर देखिए वही गवाही की बात हो रही है। आयत नंबर 13 में अल्लाह ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है या जो ये बात फैलाता है तो उससे कहो कि 4 गवाह ले करके आएं। तो आप खुद ये सोचिए कि जब किसी लड़की या लड़के पे बहतान लगाया जाता है तो गवाह कहाँ से इकट्ठा होंगे, क्योंकि बहतान का तो लफ्ज़ ही हुआ कि हमने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। सीन जो सही था वो सीन सही था, लेकिन उस सीन को हमने पूरी तरीके से चेंज कर दिया, उस सीन को हमने पूरी तरीके से चेंज कर दिया। तो जब हमने उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया तो गवाह कहाँ से लेकर के आए। और यहाँ 4 विटनेसेस की बात हुई है, तो इसका लिंक इससे जुड़ता है कि अल्लाह यहाँ पर 4 विटनेसेस, चाहते तो अल्लाह 1 की बात कर देता, चाहता तो अल्लाह पर 2 की बात करता, 3 की बात करता, लेकिन 4 विटनेसेस की बात हुई है। और 4 से 1 भी कम हुआ तो अल्लाह ने खुद कहा इस आयत में कि वो मेरी नज़र में झूठा है, वो शख्स झूठा है। क्यों यहाँ पर ये बात हो रही है, इसलिए कि ताकि तुम एक दूसरे की, अगर तुम इस तरह की बातें सुन भी रहे हो तो तुम एक दूसरे की इज्जत करो, तुम उसे छुपाओ, तुम जो है वो क्या कहते हैं उस चीज में मत इन्वॉल्व हो। फिर इसके बाद आती है आयत नंबर 14, आयत नंबर 14 आती है। अब इसमें अल्लाह सुब्हानो व तआला ये बात बोलते हैं कि अगर मेरी रहमत ना होती और मेरा फजल ना होता तो तुम जो ये बात बोलते हो और आज हम जो ये बातें करते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने का की जो बातें करते हैं, इसके लिए हमें अभी का अभी अजाब आ जाता। उस टाइम पर भी जो है वो अल्लाह सहाबा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अगर मेरी रहमत और फजल तुम्हारे ऊपर नहीं होता तो तुम क्या होते, तुम उसी वक्त तुमको पनिशमेंट मिल जाता, और वो भी सिर्फ सज़ा नहीं, अजाबुन अजीम, ग्रेट पनिशमेंट, बहुत बड़ी पनिशमेंट, अजीम पनिशमेंट तुमको मिलती, अजीम सज़ा तुम्हें मिलती, उसी वक्त मिलती। अब सोच लीजिए कि जो बात हम इतनी कॉमनली करते हैं, आज घरों में ये बात फैली हुई है, मुसलमान घरों में ये बात फैली हुई है, बहुत आम हो चुकी है ये बात। अब क्या होता है, फ़ौरन ही जो है वो जिस बात को हम सबसे ज़्यादा लाइट लेते हैं उस पर इतना बड़ा अजाब है। और ये अल्लाह का रहमत और फजल की बात किस लिए हुई है, क्योंकि अगर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ वो हादसा नहीं होता, उसके बाद क़यामत तक के लोगों के लिए अल्लाह क्या था, वो सबक था, एक तरह से वो हमारे लिए सबक है। अल्लाह ने हमें सिखाया है कि हम इस तरह के मामलात से अपने आप को दूर रखें, उसे सिरे से इनकार कर दें, उसे सिरे से इनकार कर दे। तो ये पूरा सिलसिला क़यामत तक के लोगों के लिए चलने वाला है, क़यामत तक के लोगों के लिए चलने वाला। तो इस रहमत की वजह से उस टाइम पर भी सारे मोमिन बच गए और अभी हम भी बचे हुए हैं, अभी हम भी बचे हुए हैं। फिर इसके बाद आती है आयत नंबर 15 यानी आयत नंबर 15। अब अल्लाह सुब्हानो व तआला ने कहा कि अब जब तुम किसी से ये बात रिसीव करते हो, किसी से भी किसी के मुंह से सुनते हो, तो फिर तुम उसको ले जा कर के स्प्रेड कर देते हो, तुम अपने मुंह से स्प्रेड कर देते हो। क्या तुम्हारे पास उस चीज़ का कोई प्रूफ है, जबकि तुम्हें उस बात का इल्म भी नहीं है, जो बात तुम फैला रहे हो उसकी हकीकत का तुम्हें कोई इल्म ही नहीं है, कोई भी इल्म नहीं है। तो अब क्या है, अब अल्लाह सुब्हानो ताला ने कहा है कि ये चीज़ तुम्हारी नज़र में बड़ा लाइट होता है, खूब हंसी मजाक होता है, ठिठोलियाँ होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई ग्रुप बैठा हुआ है, उसमें से अगर किसी बस
उठाने, किसी एक इंसान की बुराई करने या उस पर इल्ज़ाम लगाने की बस देर नहीं होती है कि सब उसमें शामिल हो जाते हैं। उसमें से अगर कोई एक शख्स ये कह करके उठ जाए कि नहीं भाई हम इसमें शामिल नहीं होंगे, और वो वहाँ उस महफिल से उठ करके चला गया, तो दूसरा टारगेट कौन बनता है? दूसरा टारगेट वो बनेगा जो वो शख्स उठ करके गया है। अब सारी बातें उसके लिए, अब सारी की सारी बातें उसके लिए, ठीक है। तो अब अल्लाह ने कहा है कि ये तुम्हारे लिए बहुत हंसी मजाक की बात है, बहुत तुम इससे सुकून हासिल कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत लाइट मैटर है, बहुत हल्का मामला है, लेकिन मेरी नज़रों में ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ी चीज़ है मेरी नज़रों में। और अल्लाह की नज़र में और हमारी नज़र में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब आयत नंबर 16 है। अब अल्लाह ने फिर कहा कि जब तुमने ये सुना, ये बात जब तुमने सुनी, तो तुमने कहा क्यों नहीं? क्या नहीं कहा? क्या नहीं कहा? कि मैं इस बात को ज़बान से निकालूंगी भी नहीं। यानी जब हम किसी से भी, हमारे पास कोई भी आकर के बोल दे कि फ़लाना शख्स जो है वो ये काम करता है, ठीक है, उसका लड़कियों से बहुत ज़्यादा चक्कर है, या किसी लड़की के बारे में कहे कि उसका लड़कों से बहुत ज़्यादा चक्कर है, या कोई आकर के ये कह दिया कि मैंने उसको ज़रा पार्क में देखा हुआ था, मुझे सही नहीं लगी वो लड़की, इस तरह का भी अगर कोई इल्ज़ाम लगा देता है, या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर्स भी उसकी आ जाती हैं और हम उस पर सिरे से इल्ज़ाम लगा देते हैं, अरे ये तो जो है बहुत गंदी हरकत कर रही हैं, तो इसका कैरेक्टर भी सही नहीं होगा। जब इस तरह की बात अगर बोली जाए तो हमें जो है वो क्या कहना चाहिए कि हम अपनी ज़बान से ये बात निकालेंगे भी नहीं, हमें अपनी ज़बान से ये बात निकालना भी नहीं है। अल्लाह ये कह रहा है तुमने ये क्यों नहीं कहा, या अभी जब हम ये बात सुनते हैं तो हम ये क्यों नहीं कहते कि नहीं अब हम इसको ज़बान से बाहर नहीं निकालेंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बहुत बड़ा बहतान है, तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पहले गवाह लेकर के आओ। जब ये बात कोई भी बोलेगा तो आप खुद सोचिए, सामने वाला ये नहीं कहेगा कि अब हम गवाह कहाँ से लाएं, वो फंस जाएगा। या तो दूसरा ये कहेगा बहुत ज़्यादा जो है वो क्या बन रही हैं, मुत्तकी बन रही हैं। तुम भी तो इन्वॉल्व रहती थी, पहले तो तुम भी इन्वॉल्व रहती थी, अब वो सारा टारगेट आप बन जाएंगे। लेकिन आपको उस चीज़ पे से हटना ही नहीं है और ये कहना है कि नहीं मैं जो है वो इतना गंदा काम जो है वो नहीं करूँगी। अब आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है कि अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने वार्न किया है कि इन आयतों के ज़रिए जो है अब मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ और जो मैंने तुम्हें ये बात बताई है कि जब भी तुमको कोई ऐसी बात कोई कहता है, किसी पे बहतान लगाता है, या कोई भी नज़ारा देखता है, उस नज़ारे को दूसरी तरीके से चेंज करके लाके तुम्हारे सामने रखता है, तो तुम आगे से पूरी ज़िंदगी, ये देखिए अपनी पूरी ज़िंदगी में अब तुम ये काम कभी मत करना। फ़ौरन ये बात बोल देना कि नहीं ये सिरे से झूठ है, मैं अपनी ज़बान पे लेकर के नहीं आऊँगी। और बहुत आगे जाएगा तो तुम ये कह देना कि 4 गवाह लेकर के आइए, तो वो गवाह ला ही नहीं पाएंगे। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 19 में कहा है कि वो लोग जो फहश बातों को फैलाते हैं उनका टारगेट ही होता है कि मुस्लिम्स के बीच में फहश बातों को ले करके आएँ, उसमें उनको इन्वॉल्व कर दें। उसके लिए अज़ाबुन अलीम है, यानी बहुत बड़ा अज़ाब है, और कहाँ है, दोनों, यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसके बाद यहाँ पर आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर अपने फ़ज़ल और रहमत की बात करते हैं और ये कहते हैं कि अगर मेरा फ़ज़ल और मेरी रहमत तुम पर नहीं होता तो, ये हमारी तरफ क्वेश्चन मार्क है, नहीं होता तो नहीं होता तो क्या होता कि हम फिर उस पनिशमेंट यानी सज़ा के हकदार होते। आज हम होते ही नहीं। तो अल्लाह क्या है, बहुत बड़ा रऊफ़ है और अल्लाह जो है वो बहुत रहीम और करीम है। अब इस सारी आयतों को मैंने बहुत और शॉर्ट करके आपके सामने, देखिए अब मैं आपको पूरी तरीके से समझाती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो है इससे बचना चाहिए, बहतान से। ना हमें सुनना है,
ना हमें इसको आगे लेकर के जाना है। सपोज़ करिए कि अगर हमारे अब चूँकि बहुत अब तो इस तरीके से आम हो चुका है कि बेहयाई इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है कि हम उसको देखते भी हैं और तो हम ये कहते हैं कि ये तो सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुका है और हम उसी में इंगेज हो जाते हैं। कॉलेज और ये सब सारी जगह कहाँ कहाँ हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पर एक दूसरे से इल्ज़ाम लग जाते हैं। सोसाइटीज़ हैं जहाँ जो है वो लड़के पे इल्ज़ाम लग जाते हैं, ठीक है। छोटी कॉलोनी है जिसमें किसी घर को टारगेट कर लिया जाता है। अब खुद अपने ख़ानदान में ये बात आ जाती है कि लड़के को टारगेट कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ, अब तो आलम ये हो गया है कि हम खुद एक दूसरे को ही टारगेट करने लगते हैं और एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। अगर कोई लड़का या लड़की देर तक फ़ोन पर बात भी कर रहा है तो हम फ़ौरन ये कह देंगे कि नहीं, उसका कहीं चक्कर चल रहा है, ज़रूर ये किसी लड़की से बात कर रहा होगा। वो चीज़ें अलग हैं कि हम उस माँ बाप तफ्तीश करें, वो बिल्कुल आप तफ्तीश करिए, लेकिन इल्ज़ाम मत लगाइए। इल्ज़ाम नहीं लगाना है हमें किसी पर भी। अक्सर ये होता है कि मर्दों का ग्रुप बैठा रहता है, 4 बार बेचारी औरतें जो है वो घर में मर्द हजरात नहीं हैं, 4 बार वो काम के लिए अगर मार्केट चली गई हैं तो वो जो मर्द का ग्रुप हो, चाहे वो दुकान के पास बैठा हो, चाहे वो चौराहे पे बैठा हो, कहीं पे उसका पूरा इशारा उस औरत की तरफ होता है और उसकी पूरी कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा करके रख देते हैं, धज्जियाँ उड़ा करके रख दिया जाता है। तो ये गलत है, ये चीज़ गलत है पूरी तरीके से। तो अब हमें इसी से बचना है, सबसे पहले हमें इससे बचना है। ना हमें इसको करना है, ना हमें इसे ज़बान से निकालना है, ना हमें सुनना है। अब ये क्या है, देखिए, ना हमें ज़बान से निकालना है बहतान, ठीक, ना हमें इसको सुनना है, ना हमें ज़बान से निकालनी है। ये इन आयत नंबर 12, 15, 16, 19 में कहा गया है। फिर उसके बाद अगर हम किसी से सुनते हैं तो हम क्या कहेंगे, 4 गवाह लेकर के आओ, और अगर इसमें से एक भी कम हुए तो क्या हुआ, तुम झूठे हो। फिर इसके बाद अल्लाह की अगर रहमत हम पर ना होती, अगर सुनने और बोलने में अल्लाह की अगर हम पर रहमत ना होती तो क्या होता, हम जो है वो अजीम अजाब के मुस्तहक होते, अजीम अजाब के मुस्तहक होते। तो अब हम जब भी कभी ये बात सुने तो हमें बस ये क्या कहना है कि ये सच नहीं है, ये चीज़ सच नहीं है। तो ओवरऑल आयत नंबर 11 से 20 तक का जो मुताला है, इसमें हमें बस ये बात लेकर के आना है कि जब भी कभी बहतान की चीज़ हमारे घर में आम हो, हमारी सोसाइटी में आम हो, या कभी भी हम इस चीज़ को सुन रहे हैं तो फ़ौरन हमको ये कह देना है कि ये बात झूठ है। हमें उसमें जाना ही नहीं है, हमें उसमें पढ़ना ही नहीं है। जो चीज़ आज सोसाइटी में सबसे आम हो चुकी है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले चुके हैं, एक कहानी से दूसरी कहानी बनती है, दूसरी कहानी से तीसरी कहानी बनती है, उस सीन का जो एक्चुअल में जिसका कोई वजूद ही नहीं था इस घिनौनी चीज़ से, उसका दूसरा ही सीन क्रिएट हो जाता है। तो ये अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ी बात है और अल्लाह की नज़र में इसका जो अजाब है वो अजीम आएगा, अजाब अजीम आएगा। और इसमें जिसका जितना इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर किसी ने सिर्फ सुन लिया और कुछ नहीं बोला, वो उसको भी गुनाह मिलेगा। क्यों नहीं कहा कि नहीं ये झूठ है, तुम 4 गवाह लेकर के आओ। और अगर किसी ने ये सिर्फ बोल दिया कि अच्छा ये बात है, बस इतना ही बोल दिया, वो भी गुनाह का हकदार हो गया। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, अच्छा ये बात है, वो ऐसी तो नहीं थी या वो ऐसा तो नहीं था, ये भी गुनाह का बायस हो गया। इससे थोड़ा सा अगर हम आगे बैठे, अच्छा तो ये मामला था, चलो अच्छा हम उसको भी ज़रा बताते हैं। एक मुंह से दूसरे मुंह से तीसरे में पूरी की पूरी धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। तो जिसने जितना कहा उसको उतना ही अजाब मिलेगा, उतना ही पनिशमेंट मिलेगा, और जिसने चिंगारी लगाई उसको तो ग्रेट अजाब मिलेगा। क्योंकि बहतान लगाना ये बहुत गंदी बात है और अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस पे इतनी लंबी आयत नाजिल की है। और ये हर घर में जो है वो इसकी सीख होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ज़बान अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर लेती है, जाहिर सी बात है अब हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि हम चलते फिरते हम जो है वो, तो जब हम इस तरह की जब हम सोसाइटी में मूव करते हैं तो हम ये बहुत सारे ऐसे नज़ारे होते हैं जिनसे कहानियाँ हम उभार लेते हैं। किसी पार्क में चले गए तो भी हमें बहुत सारी स्टोरीज़ मिल जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, इन सारी चीज़ों को अल्लाह ने कहा है आप बचें।
तो सोचिए कि जब इस चीज़ पे हमारा ज़बान पे कंट्रोल हो जाएगा और फ़ौरन ही हमने ये बात बोल दी कि नहीं, हम ये बात झूठ है, हम इसे मानेंगे ही नहीं, फ़ौरन ही हमने कुछ नहीं कहा, तो समझिए कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या की, आपने अपनी ज़बान पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, जिससे कि आप आगे भी बहुत सी ज़बान से जो बुराइयां होती हैं उस पे आपको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ये चीज़ भूल गई और रह भी गई कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब आयत नंबर 17 में ये कहा है कि अब तुम अपनी ज़िंदगी में ये गांठ बांध लो कि आगे तुम अब ये काम नहीं करोगे, ना सुनोगे और ना लफ्ज़ निकालोगे। क्यों? अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हारे ईमान का लेवल फिर वो नहीं रहा, तब फिर तुम अपने ईमान को जांच लेना। तुम नमाज़ पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, तुम हर अच्छी इबादत करोगे, अच्छे काम करोगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये चीज़ है कि किसी गलत बात में तुम इंटरेस्ट ले रहे हो, बोहतान वाली बात में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो फिर तुम अपना ईमान जांच लेना। तुम्हारे ईमान के लेवल अब क्या रहेगा वो तुम खुद ही जो है वो तुम क्या जज करोगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद ही जज करेगा। फिर ईमान की बात मत कहना, क्योंकि ईमान वाला वो है जो अपनी ज़बान पे कंट्रोल करे, ऐसी सिचुएशन पे कंट्रोल करे, ऐसे इल्ज़ामात पे कंट्रोल करे। तो ये थी आयत नंबर 11 से लेकर के 20 तक सूरह नूर की मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। और आप अपने घरों में बच्चों को ये चीज़ सिखाएं कि हमें किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना है, और अगर कोई किसी से सुनते हैं तो बस सिर्फ़ और सिर्फ 2 बात कहनी है कि ये झूठ है, और अगर वो नहीं मानता तो आप कहिए कि 4 गवाह लेकर के आओ। और इसमें आपका ईमान का लेवल टेस्ट हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।